चलिए अब देखिए, जिस प्रकार आप लोग को बताया गया पाथवे ऑफ फूड, भोजन किस किस मार्ग के द्वारा जाता है, तो आपको हम बता दें कि भोजन जो है अमाशय के बाद कहाँ आ जाता है, छोटी आंत में। किस कहाँ आ जाता है, हाँ ये हो गया आपका अमाशय, दिख रहा है सबको। ये क्या हो गया, ग्रास नली। ग्रास नली द्वारा भोजन किस में आया, पहले अमाशय में, और अमाशय के द्वारा भोजन किस में आ जाएगा, यहाँ। ये हो गया आपका छोटी आंत। क्या हो गया, छोटी आंत। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब इंटेस्टाइन, आंत। तो आंत कितने प्रकार के, दो प्रकार के, छोटी आंत और छोटी आंत और बड़ी। ठीक है, तो भोजन पहले किस में जाएगा, छोटी आंत में कि बड़ी आंत में, पहले छोटी आंत में आएगा। इसी कारण हम लोग पढ़ेंगे अब छोटी आंत क्या है, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हेडिंग बनाइए, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं, तो हेडिंग बनाइए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो ये हो गया आपका छोटी आंत। डायग्राम में कुछ इस प्रकार से बहुत उलझा हुआ दिख रहा है। छोटी आंत, तो सबसे पहले आपको इसकी लंबाई बता दें हम। चलिए, तो छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 6 मीटर। ये समझिए 6 मीटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और हमारे पाचन तंत्र का या हमारे पूरे अंग का ही ले लो, पूरे बॉडी सिस्टम का ही सबसे लंबा अंग है ये। क्या है, सबसे आहार नाल का सबसे लंबा अंग, क्योंकि 6 मीटर कितना बहुत बड़ा हो जाता है, यहां से लगभग सौतम इतना लंबा हो जाता है। इतनी लंबाई इसकी होती है, किसका, छोटी आंत का। लेकिन ये इस प्रकार से उलझा हुआ रहता है, मतलब सुलझा हुआ रहता है, इसी कारण इसकी लंबाई पता नहीं चलता है, और ये बहुत कम दूरी में सिमट कर रह जाता है। ठीक है, इसी कारण देखते हैं ये क्या है, बहुत कम दूरी में सिमट कर रह जाता है। देखने में इसकी लंबाई क्या है, काफी अधिक है, लेकिन ये बहुत कम एरिया में रहता है। क्या रहता है, इसी कारण इसका नाम क्या है, छोटी आंत है। तो बहुत बड़ी आंत, लंबाई तो अधिक है, लेकिन इसका नाम क्यों है, छोटी आंत, क्योंकि यह बहुत कम एरिया में रहता है, बहुत छोटी सी सांकड़ा सा एरिया में रहता है। और इसकी चौड़ाई करें, जैसे मान के चलिए ये एरिया इसकी चौड़ाई हो गया, इसके अंदर में कितना जगह होता है, स्पेस होता है, ताकि भोजन क्या हो, आसानी से इस प्रकार कैसे कैसे जाता है पता नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भोजन इतना दौड़ता है, 6 मीटर तक दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते भोजन पच जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो मात्र इसकी चौड़ाई होती है 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर। मीटर तो बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए ये छोटी आंत है, तो इसके अंदर का भाग का चौड़ाई कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ज्यादा ये चौड़ा भाग नहीं होता। तो देख सकते हैं ये कितना छोटा एरिया है। तो इतनी इसकी चौड़ाई होती है, लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा अधिक होता है, कितना, 6 मीटर, बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, और इसके अंदर की चौड़ाई के बात कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। और ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। और आपको बता दें इसमें पूर्ण पाचन हो जाता है, इसके बाद भोजन को पचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी कठिन से कठिन चीज तुम खा लो, सबका पाचन किसमें हो जाएगा, छोटी आंत में। तो लिखिए, लिखिए छोटी आंत की लंबाई, फास्ट में, थोड़ा सा जल्दी से लिखना, फास्ट में। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा इसकी चौड़ाई तथा इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। तथा इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। आगे और देख लिखिए, देखिए यह आहार नाल का, यह आहार नाल का
सबसे लंबी भाग होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबी भाग होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबी भाग होती है। आगे रो देख लिखिए, छोटी आंत में भोजन का, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन एवं आंशिक अवशोषण, पूर्ण पाचन एवं आंशिक अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, मतलब जो भी पदार्थ आया सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, सारा का सारा पच जाएगा। ठीक है। और क्या होगा कि इसके अंदर जो भी पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व, इसके अंदर जो भी पोषक तत्व हैं, भोजन के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, वाटर, जल, जो भी है सबका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। क्या हो जाएगा? अवशोषण होना शुरू हो जाएगा। किसका? पोषक तत्वों का। पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से? आंशिक रूप से। आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ठीक है। लेकिन पाचन पूरा हो जाएगा, जरा सा भी पाचन नहीं छोड़ेगा। छोटी बड़ी आंत के, क्योंकि इसके बाद भोजन कहां जाएगा? हाँ, तो बड़े आंत के भरोसा ही नहीं छोड़ता, सबको पचा देता है। केवल बड़ी आंत के लिए इतना काम छोड़ देता है कि तुम भोजन का क्या कर लेना? अवशोषण कर लेना। हम थोड़ा थोड़ा अवशोषण कर लिए, लेकिन पूर्ण रूप से अवशोषण कौन करेगा? बड़ी आंत। कौन करेगा? बड़ी आंत। और भोजन का पूर्ण पाचन कौन करेगा? छोटी आंत। ठीक है। और आंशिक पाचन मतलब छोटी आंत से जो गलती से रह गया, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा जो छोटी आंत नहीं पचा पाया, उसको कौन पचा देता है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में भोजन का पूर्ण अवशोषण लेकिन आंशिक पाचन, उल्टा है दोनों का। लेकिन छोटी आंत में पूर्ण पाचन, पूर्ण मतलब पूरा का पूरा पचा देगा। कौन? छोटी आंत। लेकिन अवशोषण थोड़ा मोड़ा करेगा, ज्यादा अवशोषण। अवशोषण करने का काम किसका है? बड़ी आंत का। ठीक है। तो ये आपको बता दें एक बार फिर से कि छोटी आंत जो होता है आहार नाल के सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन और आंशिक अवशोषण होता है। किसका अवशोषण? तो पोषक तत्वों का। पोषक तत्व क्या होते हैं? विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वाटर, जल, फैट्स, वसा, मिनरल्स, जो भी है इन सब का क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब भोजन के अंदर से खींच लेगा और वेस्ट मटेरियल्स को क्या करेगा? पास आउट कर देगा, हमारे शरीर से बाहर कर देगा। ठीक है। चलिए, तो ये था छोटी आंत के बारे में जानकारी। अब देखिए, हम लोग आंतों को देखकर पहचान लेते हैं। देखिए, बताइए, मनुष्य जो है ये शाकाहारी जंतु है या मांसाहारी? नेचुरली भगवान इसको क्या बनाया? शाकाहारी या मांसाहारी? यदि मांसाहारी हम लोग होते तो जैसे जन्म लिए, मम्मी उधर से चिकन का लेग पीस लेके आती, बेटा खा लो, जब तुरंत तुरंत जन्मा है तुम जल्दी से खा लो, जल्दी से बड़ा हो जाएगा। मतलब मनुष्य जन्मजात क्या है? शाकाहारी है। मनुष्य के दांत की भी दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य शाकाहारी है। और शाकाहारी जंतु की पहचान है कि शाकाहारी जंतु पानी पीता है अपने ओठ से, होठ से, लेकिन मांसाहारी जंतु जी से चाट चाट के पीता है। यह भी प्रमाण देता है कि मनुष्य क्या है? शाकाहारी। और दूसरा प्रमाण हम लोग हमारा आंत भी देता है कि मनुष्य का जो आंत होता है वो इस प्रकार से उलझा हुआ होता है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है। लेकिन जो भी मांसाहारी जंतु है उसका आंत इस प्रकार से होता है,
ठीक है, मांसाहारी जंतु का आंत ये हो गया, बिल्कुल सुलझा हुआ है। लेकिन शाकाहारी जंतु का आंत इस प्रकार से होता है। देख रहे हो, अभी देख रहे हैं ना? तो बताइए किसका लंबाई अधिक है, इसका या इसका? शाकाहारी या मांसाहारी? किसका? हाँ, इसका मतलब जो शाकाहारी प्राणी है, जो शाकाहारी जीव होते हैं, उसके छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? अधिक होता है, अकॉर्डिंग टू या कंपेयर विथ मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु का आंत लंबा होता है। क्या होता है? तो बताइए, आपका आंत लंबा होगा या कुत्ता का आंत? तुम्हारा होगा। तुम्हारा आंत अधिक लंबा होगा कि शेर का? तुम सब। क्यों? क्योंकि तुम सब क्या हो? जन्मजात कौन सा जीव हो? शाकाहारी जीव हो। असल में ये भी मनुष्य का प्रमाण देता है कि मनुष्य क्या है? शाकाहारी जीव है। पानी पीने का लक्षण ही बताता है कि मनुष्य क्या है? शाकाहारी जीव। और उसके दांत का भी स्ट्रक्चर बताता है कि मनुष्य क्या है? शाकाहारी जीव है। लेकिन मनुष्य अपने स्वाद के लिए कभी कभी मांसाहारी भोजन भी करते हैं। खैर कोई नहीं। तो ये छोटी आंत जो होता है वो शाकाहारी जंतु का अधिक होता है, अधिक लंबा होता है, लेकिन मांसाहारी जंतु का कम लंबा होता है। तो लिखिए, लिखिएगा, शाकाहारी जीव के छोटी आंत की लंबाई, शाकाहारी जीव के, फास्ट में लिखो, एरो देके लिखिए, शाकाहारी जीव के छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जीव के छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है। मांसाहारी जीव के, मांसाहारी जीव के मांसाहारी जीव के छोटी आंत की लंबाई कम होती है। मांसाहारी जीव के छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? कम होती है। छोटी आंत के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग को मिल गया। छोटी आंत क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई 6 मीटर, जिसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन और आंतरिक अवशोषण होता है। और शाकाहारी जंतु का छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है, बड़ा होता है, और मांसाहारी जीव के छोटी आंत की लंबाई कम होती है। चलिए आपको बता दें कि छोटी आंत का मुख्यतः 3 भाग होता है। क्या होता है? छोटी आंत का मुख्यतः 3 भाग होता है। देख सकते हैं आप डायग्राम में। देखो, इसमें आपको क्लियर बता दें कि भोजन जो है ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? ग्रस नली कहां से निकलता है? मुखगुहा से डायरेक्ट भोजन कहां पहुंचा देता है? अमाशय। अमाशय मतलब पेट। और इस पेट से भोजन कहां जाता है? छोटी आंत में। इसी हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे। छोटी आंत क्या है? तो छोटी आंत क्या है पढ़ चुके हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जहां जहां आपका अमाशय खत्म होता है और वहीं क्या शुरू होता है? छोटी आंत। जहां हमारा अमाशय खत्म और छोटी आंत शुरू, तो उस भाग का नाम है ड्यूडेनम। क्या नाम है उसका? और जो बीच का भाग है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो सबसे बड़ा भाग है, उसका नाम है जेजुनम। क्या नाम है? और छोटी आंत का जो सबसे अंतिम भाग है उसका नाम है इलियम। क्या नाम है? इलियम। तो छोटी आंत में कितने भाग? 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? जेजुनम, क्योंकि ये बीच का भाग है और सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। और सबसे अंतिम वाला भाग क्या है? इलियम। और इसके बाद भोजन किस में प्रवेश कर जाता है? कौन से हाथ में?
बड़ी आंत में। और बड़ी आंत का क्या काम है? भोजन का पूर्ण अवशोषण। पूर्ण अवशोषण मतलब इसके अंदर जो भी पदार्थ आप खाए, चावल खाए, दाल खाए, सब्जी खाए, दूध खाए, दही खाए, जो भी कुछ खाए, उसमें उसके अंदर जो भी पोषक पदार्थ है, जो आपको पोषण देगा, जो आपके शरीर को मजबूत करेगा, जो आपके शरीर को एनर्जी देगा, उसका अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। और कभी कभी कहते हैं ना कि हमारा पाचन तंत्र खराब हो गया है, या खाते हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है, कहते हैं ना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका बड़ी आंत मजबूत नहीं है। भोजन तो बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट खा रहे हैं, लेकिन भोजन आया, ठीक से पच गया, लेकिन यहाँ आया नहीं, बड़ी आंत अवशोषण नहीं किया, थोड़ा मोड़ा ले लिया, उसी में छोड़ दिया, तो वो बाथरूम के द्वारा निकल जाएगा, आपको शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा। जब तक बड़ी आंत क्या करेगा? अवशोषण नहीं करेगा, तो कहां चल जाएगा? बाथरूम में चल जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, मेरा खाना बेकार। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत क्या किया? अवशोषण नहीं किया। तो कभी सुनते ना, कहते खाते पीते हैं लेकिन देह में लगता नहीं है, इसका मतलब क्या? आपका बड़ी आंत ठीक नहीं है। आप लीवर टॉनिक लीजिए और भी तरह तरह की कुछ सिरप सब लीजिए, जिससे क्या होगा? आपका बड़ी आंत मजबूत होगा। तब आप जो भी भोजन खाइएगा सबका पूर्ण रूप से अवशोषण होगा। पाचन तो हो जाता है, पाचन तो होता है, लेकिन अवशोषण नहीं हो पाता, तो फिर आपके शरीर को क्या मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगा। इसी कारण भोजन का पाचन के साथ साथ अवशोषण भी जरूरी है। बिना अवशोषण का हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं किसका भाग? छोटी आंत का भाग। तो लिखिए स्टेप देखिए, छोटी आंत में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। छोटी आंत में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। छोटी आंत में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला नंबर लिखिए, तो हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी, ड्यूडेनम। दूसरा नंबर जेजुनम। तीसरा नंबर इलियम। इलियम, ये हो गया आपको आई है, वो डबल एल इलियम। तो छोटी आंत मुक्त कितने भाग? 3 भाग। छोटी आंत के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट हो गया ग्रहणी, जो आपको वहां से खत्म ही शुरू होता है। दूसरा भाग हो गया आपको जेजुनम, और तीसरा भाग हो गया इलियम। तो छोटी आंत में मुक्त 3 भाग। यही है आपका कौन सा भाग? ग्रहणी। छोटी आंत तो है, लेकिन छोटी आंत का पहला भाग है। कौन सा भाग है? जैसे ही आपका अमाशय खत्म होता है, कौन स्टार्ट होता है? छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी। और देखिए, देखने में नहीं लग रहा है सी के जैसा है? नहीं, सी के जैसा इस प्रकार से लग रहा है ना? हाँ, तो यह अमाशय का पहला भाग है, जिसका आकार कैसा लगता है? सी के जैसा लगता है। ठीक है, तो लिखिए, यह अमाशय का पहला भाग है। लिखो, यह छोटी आंत का पहला भाग। यह छोटी आंत का पहला भाग है। देखिए, यह छोटी आंत का पहला भाग है, जो अमाशय के पाइलोरिक, भाग। कौन सा भाग? अमाशय का सबसे अंतिम वाला भाग क्या कहलाता है? अमाशय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन? कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। तो उसका सबसे अंतिम भाग पाइलोरिक है।
अमाशय का सबसे अंतिम और छोटी आंत का सबसे पहला, मतलब अमाशय खत्म, छोटी आंत शुरू, स्टार्ट। समझ में? चलिए तो क्या लिखे, यह छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होता है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होता है। पाइलोरिक भाग से शुरू होता है। हो गया। अब देखिए आगे लिखिए यह सी के शेप का होता है, सी के आकार के जैसा होता है। यह सी के आकार का जैसा होता है। किसके आकार के जैसा? सी। अभी जस्ट बता थे, देखो यहां भी दिख रहा है, ये आपका अमाशय है और ये क्या है? छोटी आंत। किस आकार से दिख रहा है? दिख रहा है ना रे? चलिए लिखिए। हाँ तो देख लो यहाँ शाहनूर, अमाशय खत्म हो रहा है और छोटी आंत शुरू हो रहा है, दिख रहा है? तो ये जो आकार लग रहा है, कैसा कैसा आकार लग रहा है? सी के जैसा। इसी कारण लिखेंगे कि अमाशय का जो ग्रहणी भाग है, ड्यूडेनम भाग, इंग्लिश में कहते हैं उसको ड्यूडेनम, वह किस आकार का दिख रहा है? सी के आकार का। लिखिए यह सी के आकार का जैसा होता है।